हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर का काफ़ी पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंप्लीट कर लिया था एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड आवर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड उसमें मैंने आप लोगों को उसके नेम्स बता दिए थे कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, जैसे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। सो हमने इसके बारे में इसके नेम्स तो पढ़ लिए थे, बट मैं आज के लेक्चर में आपको इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि कैसे इससे एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो आपका इसमें बेटा सबसे पहला है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो ये मैं आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जितना आता है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो जो आपका न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी होता है, ये ऑब्टेन्ड होता है आपके जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है उसको अल्टर करके, या हम कह सकते हैं उसको चेंज करके, एटम्स के स्ट्रक्चर को इसमें चेंज किया जाता है। एंड इसमें अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो जैसे आपका हो गया यूरेनियम, ठीक है, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका थोरियम। ठीक है, तो यूरेनियम एंड थोरियम जो कि अवेलेबल है आपका झारखंड में, या हम कह सकते हैं अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, ये यूज होता है आपका एटॉमिक या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका थोरियम है ना, तो ये थोरियम जो है ये आपके मोनाजाइट सेंट्स जो होते हैं केरला के, वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देंगे, ये एनफ रहेगा। इसके साथ साथ जो आप अगर इसके नोट्स चाहिए आपको तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नोट्स इसके ऊपर आपको बना के एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी तो सभी बच्चों को पता रहता है कि जो इंडिया जो है उसमें सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इंडिया जो है आप सभी को पता होगा कि वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से यहाँ पे एनर्मस पॉसिबिलिटी है सोलर एनर्जी की, और सनलाइट की हेल्प से यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, और सोलर एनर्जी जो है वो ज़्यादा आपके रूरल एज वेल एज रिमोट एरियाज में बहुत ज़्यादा आपका पॉपुलर हो रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोलर एनर्जी से कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस है हमारे रूरल हाउस होल्ड की, वो फायरवुड हो गया है ना, जो फायरवुड वो लोग कुकिंग करने में यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो काउडंग केक्स होते हैं, है ना, उस पे डिपेंडेंसी लोगों की कम हो रही है ड्यू टू द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इस पे तो आप कितना भी लिख सकते हैं, मैंने आपको इतना बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विंड पावर। तो इंडिया का जो रैंक है वो वर्ल्ड में वो विंड सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंड सुपर पावर। ठीक है, इसके साथ साथ जो लार्जेस्ट विंड फार्म्स हैं वो आपके तमिलनाडु नगरकोइल से लेके मदुरई तक फेमस है। ठीक है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा विंड पावर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात है, केरला है, महाराष्ट्र है, लक्षद्वीप है, वहाँ पे विंड पावर से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। ठीक है, सो बायोगैस क्या होता है कि इसमें एनर्जी कैसे जनरेट होती है, इसमें एनर्जी जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स या जो फार्म वाटर है उसके डिकम्पोजिशन से एनर्जी जनरेट होती है। इसके साथ साथ ये रिन्यूएबल है, जो आपका बायोगैस से एनर्जी जनरेट होती है वो मैं लिख भी देती हूँ कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका टाइडल एनर्जी। रिन्यूएबल तो सारे ही हैं, लेकिन ये पॉइंट आप इस पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइडल एनर्जी। सो जो आपका टाइडल एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आपके ओशियनिक टाइड्स से, ठीक है। किससे जनरेट होती है? ओशियनिक टाइड्स से, और इसी को फिर टाइडल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपके डैम्स वगैरह होते हैं उसमें एक फ्लड गेट बनाया जाता है, ठीक है। और जब हाई टाइड आता है तो वाटर जो है वो डैम के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। और इसी के थ्रू जो टरबाइन है वो रन करता है। तो ये टाइडल एनर्जी और ये सारी चीज़ें हैं, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम रहते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बता देती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइडल एनर्जी में किस तरह से एनर्जी जनरेट होती है, तो वो ओशियनिक टाइड्स से होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो आपके टरबाइंस वगैरह होते हैं वो रन करते हैं। नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? इसमें जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो इंटरनल हीट होता है, राइट, तो इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपका जियोथर्मल एनर्जी हो गया। तो मैंने ये आपको इसलिए बता दिया कि अगर बाई चांस क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। तो आप लोग बैक करके सुन लीजिएगा, अगर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है किसी के ऊपर भी तो आप इजीली उसको अटेंड कर सकें। आप ये पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं सब में, इसके साथ साथ जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन इसमें और करने वाले हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का या इस चैप्टर का, ठीक है। तो उसको कवर करने के बाद हम जो है थोड़ा इस चैप्टर को एक बार समरी वाइज देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो आपका कंजप्शन है एनर्जी का, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज़ बीन राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री, है ना। जो एनर्जी का कंजप्शन है वो हर एक फॉर्म में कहीं ना कहीं राइज हो रहा है कंट्री में। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी। इसलिए हमें एक सस्टेनेबल पाथ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी तरह से भी आ जाता है, तो इस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें एनर्जी के लिए सस्टेनेबल पाथ को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके मैंने यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे समझा देती हूँ। तो पहला है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिन्यूएबल आप समझ रहे होंगे, जिसको हम रीन्यू कर सकें, जैसे सोलर एनर्जी जो हमने अभी पढ़ा हुआ है नॉन कन्वेंशनल के बारे में, उसी की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है बहुत सारा। तो ये अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी जो डिपेंडेंस है ना, जो हमारी डिपेंडेंस है किसके ऊपर? नॉन रिन्यूएबल के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ओके, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग बैक करके सुनिए, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हमें एक कॉशियस अप्रोच एडप्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें हमको जुडिशियली यूज़ करना है एनर्जी को, लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्या है, यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम। तो जैसे मान लीजिए हमें कहीं ट्रेवल करना है और हमें हमारे घर से पूरी फैमिली मेम्बर्स को जाना है, तो हम सभी लोग एक एक स्कूटी या बाइक लेके निकल लेते हैं। तो वो करने से अच्छा है कि हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे यूज़ करें। तो इस तरह से क्या होगा, ये जुडिशियली हम एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन को या उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, एनर्जी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। जैसे इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए जब यूज़ में नहीं है ना। व्हीकल्स जब हम नहीं चला रहे हैं तो हम लोग उसको भी मतलब अननेसेसरीली चलाए रखते हैं, तो उसको भी बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पावर सेविंग डिवाइसेस यूज़ करने की ज़रूरत है। और ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया है कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एनर्जी सेव करेंगे उसका मतलब एनर्जी प्रोडक्शन ही होता है,
ठीक है। सो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्लोगन भी लिखा हुआ है, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये आपके 4 पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है। देख लीजिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, उसकी ऑकरेंस कैसी होती है, उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा हमने, कंजर्वेशन ऑफ जो अभी अभी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कंप्लीट कर लिया, एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट है बच्चों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए, मैं उसको क्लियर करूँगी। इसके साथ साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसको स्टार्ट करेंगे। So please like, share and comment on my channel. Thank you so much.